हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एम बी हिमांशु। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री। तो आइए आज की पहली क्लास से हम शुरू करते हैं। आज की पहली क्लास हमारी होगी गणित की, और गणित का आज पहला चैप्टर है हमारा औसत। ठीक है, औसत बेसिकली क्या होता है? औसत का मतलब होता है कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो एवरेज क्या होगा? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। नंबर ऑफ क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया कि कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 10, 20, 30, 40 और 50। इनका आपसे औसत पूछ लिया कि बताइए इनका एवरेज क्या होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि एवरेज हमें निकालने के लिए सारी संख्याओं का सम निकालना पड़ेगा। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 और बटे में जितनी ये संख्याएं हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो ये आपका बैठेगा 150 अपॉन 5। तो एवरेज क्या आ जाएगा? 30। ठीक है, एवरेज क्या आ जाएगा इसका? 30। जैसे मान लीजिए और भी कोई नंबर हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 12, 14, 16 और 19 का एवरेज बताइए। ये बिल्कुल बेसिकली क्वेश्चन है, और आज की क्लास में हम जो है बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि बिल्कुल छोटे से छोटे क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो से हम मैथ को शुरू करेंगे, और जहां तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा वहां तक मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करते हैं हम। वही बात है कि सम करना है इनका पहले, अगर इसका एवरेज पूछा हुआ है, और अपॉन में जितने ही नंबर हैं, जैसे 4 नंबर हैं तो 4 हमने कर दिया। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 2 4 6 6 12 12 19 21 का 1 हासिल 2 2 और 1 3 3 और 1 4 5 6। इसको मैं 4 से भाग दूंगा तो जो भी संख्या आएगी, जैसे मैं इसको 4 से भाग दूं, 4 एकम 4 2 4 पंजे 20 और ये आ जाएगा आपका 15.25। यानी कि औसत बेसिकली क्या है दोस्तों, कि जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए तो हमें क्या करना है कि उन नंबरों को जोड़ना है और जितने वो नंबर हैं उससे उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये होता है औसत। देखिए कुछ बेसिक टर्म्स की आज हम इसमें बात करेंगे। मान लीजिए आपसे पूछ लिया लगातार n संख्याओं का औसत। n संख्याओं की जब बात करेगा, मान लीजिए आपसे कहने लग जाए, जैसे कोई संख्या इस फॉर्मेट में है 1 2 3 4 और डॉट 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 करके कि n तक का आप योग बताइए, ठीक है, या औसत बताइए। तो हमें क्या करना होता है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि 1/2 n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये लगातार संख्याओं की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर इसके वर्गों के योग के बारे में पूछता है तो इसका n तक ऐसे ही n स्क्वायर होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 और 2n प्लस 1। कुछ बेसिक सी बातों के बारे में मैं यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए तीसरा घन की बात कर लेता है कभी कभी, कि इस फॉर्मेट में अगर घन के रूप में संख्याएं आ जाएं तो उसकी हम क्या बात करेंगे। तो इसका होता है 1/2 और n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, औसत में तो औसत के लिए ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो, लगातार संख्याओं में जो बात होती है, अगर बात है लगातार सम संख्याओं की, तो दोस्तों लगातार सम संख्या और विषम संख्याओं में जो औसत होता है, विषम संख्याओं में जो एवरेज होता है वो या तो बीच वाली संख्या होती है, यानी कि उनके बीच में जो संख्या होगी, या
पहली संख्या और आखिरी संख्या का जो औसत होता है वो सम और विषम में एवरेज होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए कि बताइए, जैसे मान लो 12, 14, 16, 18 और 20 का एवरेज क्या होगा। अब ये जो संख्याएं हैं वो लगातार संख्याएं हैं। लगातार का मतलब होता है जिनके बीच में बराबर गैप होता है। तो आप देख रहे होंगे इन सबके बीच में 2-2 का गैप है। तो मैं इसका जो एवरेज है वो डायरेक्टली बता सकता हूं कि इसका एवरेज क्या होगा, 16। यानी कि 16 क्या है, इसमें बीच वाली संख्या है। ठीक है, 2 संख्या इधर रही, 2 संख्या इधर रही और 16 क्या हो गया, इसका एवरेज हो गया। यही बात कि पहली संख्या 12 और बाद की संख्या 20 का जो औसत होगा वो भी इन संख्याओं का औसत होगा। जैसे मान लीजिए 20 और 12 32, 32 को अगर 2 से भाग करते हैं तो 16। ठीक है, तो दोनों ही बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि लगातार सम संख्याओं और लगातार विषम संख्याओं में या तो औसत बीच वाली संख्या होती है या औसत पहली और बाद की को जोड़ के, या पहली और बाद की संख्या का जो औसत होता है वही इन सारी संख्याओं का औसत होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक विषम टर्म ले ले रहा हूं कि आपसे पूछ लिया जाए कि 3, 5, 7 और 9 का औसत क्या होगा। 3, 5, 7 और 9 का औसत क्या होगा, आपसे सिंपल सी टर्म ये पूछ ली गई। अब आपको दिख रहा है कि एक विषम संख्याएं हैं और लगातार हैं, कंसेक्टिव हैं, इनके बीच में 2-2 का अंतर है। ठीक है, इन सब के बीच में क्या है दोस्तों, 2-2 का अंतर है। तो हमें ये समान अंतर है, समान अंतर का मतलब ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं। अब इसका औसत क्या होगा कि जी 2 संख्याएं तो इधर रह गई और 2 संख्याएं आपकी इधर रह गई। तो दोस्तों 5 और 7 के बीच में जो संख्या होगी 6, वो इसका औसत होगी। तो अगर हमें बीच वाली से याद नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहली और बाद की संख्या का औसत निकाल लेंगे। पहली संख्या क्या है 3, बाद की संख्या क्या है 9, और इसको हम 2 से भाग करेंगे, 9 3 12, 12 को 2 से भाग किया तो 6। पहली और बाद की संख्या का जो औसत होगा वो ही इन चारों संख्याओं का औसत होगा। तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि लगातार सम संख्या और विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है या तो बीच वाली संख्या होती है या पहली और आखिरी के औसत के बराबर उनका औसत होता है। तो आइए अब हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 62 है। ठीक है, 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है 62, यानी कि 62। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में अंतर पूछा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं हम, मान लीजिए 8 बॉक्स बना लिए। ठीक है, क्योंकि 8 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब हमें क्या है कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 62 है। तो मैंने अभी आपसे बताया कि सम और विषम संख्याओं में जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो 4 गोले हमने इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, तो औसत क्या रहा होगा 62 रहा होगा। 62 एवरेज है इसमें। अब इसमें बोला है कि विषम संख्याएं, अब 62 से पहले कौन सी विषम संख्या आती है, क्योंकि लगातार है तो 61 आती है, और 62 के बाद कौन सी आती है 63 आती है। अब आपको पता है कि 63 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी 65, और 65 के बाद 67, 67 के बाद 69, 69। ऐसे ही मैं शुरू की बात करूं कि 61 से पहले कौन सी आएगी 59, 59 से पहले 57 और 57 से पहले 55। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है कि 69 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है हमारी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 55, यानी कि 55 क्या है हमारी सबसे छोटी संख्या है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में अंतर। ठीक है, तो अगर हमें डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता कि भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में अंतर है क्या है, तो अंतर हम कैसे निकालते हैं। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखनी है कि सम और विषम में, सम और विषम में क्या होगा
कि गैप होता है, और जितनी संख्याएं दी गई होती हैं गैप उससे एक कम होता है। जैसे संख्याएं 8 दी गई हैं तो गैप कितना होगा, 7 होगा, और एक गैप की जो वैल्यू होती है वो 2 के बराबर होती है। तो ये गैप जो हम यूज करते हैं वो अंतर निकालने के लिए करते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट आपसे पूछ लेता कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 62 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर बताइए। तो आप कैसे करते कि संख्या 8 है यानी कि 7 रह गई, गैप कितना है 2, तो अंतर कितना हो जाता 14 है। ठीक है, 7 गुणा 2। तो अगर हम इसे यहां से भी निकाल सकते थे कि 55 सबसे छोटी है, 69 सबसे बड़ी है, 69 से 55 माइनस कर दिया तो कितना गैप बचा, 14 बचा। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी हम सेम ऐसा ही लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत कर रहा हूं, तो आप ये ना समझे कि सिंपल सिंपल क्वेश्चनों से ही क्लास चलेगी। आपके एग्जाम का जो लेवल होगा मैं वहां तक के लेवल के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो जैसे देखिए सिंपल से क्वेश्चन मैं आज ले रहा हूं, आपसे पूछ लिया जाए कि x, x+2, x+4, x+6 का औसत क्या है, 11 है। तो आपसे पूछ लिया गया कि बताइए इसमें x+6 और मैं एक संख्या और जोड़ देता हूं इसमें x+8 का औसत कितना है, 11 है। तो आपसे पूछ लिया गया कि बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप क्या काम करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि लगातार जो संख्याएं होती हैं उनमें जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, बीच वाली संख्या क्या है, x+4 है, और x+4 क्या है, एवरेज, लेकिन क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ है 11। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इधर जाएगा माइनस का तो 7, x की वैल्यू 7 हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, x+8। अगर हम यहाँ पे 7 रख दें तो 7 + 8 बराबर कितना हो गया, 15। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 15। ऐसा ही एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों, 27 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर बताना है आपको। क्या बताना है, अंतर, ठीक है। इसमें बोला गया है कि आपको अंतर बताना है। तो मैंने अभी आपसे एक बात बताई कि जैसे संख्याएं 4 हैं तो संख्याएं कितनी रह गई, 3। और जब सम संख्याओं की बात है या विषम संख्याओं की बात होती तो हम क्या काम करते, गैप होता 2 का, यानी कि एक गैप कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर। तो अंतर कितना है, 6 का। चलिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था। जैसे देखिए मान लीजिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछ लेता तो हम क्या करते, इसमें 4 संख्याएं हैं तो 4 होल बनाते, और एवरेज क्या हो गया इन दोनों के बीच वाला, यानी कि 27। अब संख्याएं सम हैं तो 27 से पहली सम संख्या क्या रही होगी, आप कहोगे जी 26 रही होगी, क्योंकि लगातार संख्याओं की बात है। इसके बाद वाली 28 रही होगी, इसके बाद सम संख्या क्या होगी, 30 रही होगी, और इसके पहले कौन सी रही होगी, 24 रही होगी, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी क्या हो जाती, 30 हो जाती। अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या बताइए तो सबसे छोटी क्या हो जाती, 24 हो जाती। लेकिन पूछा है अंतर, तो अंतर मैं ऐसे भी निकाल सकता था, लेकिन जब हमें शॉर्ट तरीका पता है ऐसे निकालने का तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 24 और 30 का अंतर क्या होगा, 6। वही बात मैंने यहाँ पे आपको एक लाइन में बताई है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अभी तक हम बात कर रहे थे छोटी संख्याओं की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 संख्या ले ली, 5 संख्या ले ली, तो हम क्या कर रहे थे कि होल बना रहे थे, ब्रैकेट्स, और उसके माध्यम से सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब वैसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास में संख्याएं हैं 37। अब 37 संख्याएं हैं तो 37 होल तो बना नहीं सकते। तो इसको करने का क्या तरीका है। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 37 लगातार विषम संख्याओं का औसत 112 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए 37 का मतलब क्या है कि बीच वाला जो संख्या होती है वो औसत होती है, मैंने आपसे बताया। तो मान लीजिए 18 संख्याएं मैंने इधर ले ली और 18 संख्याएं इधर ले ली, और इनके बीच वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, एवरेज होगी। अब एवरेज होगी तो जो यहाँ पे संख्या होनी थी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो यहाँ पे संख्या होनी थी वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपसे बताया कि सम और विषम में एक गैप 2 के बराबर होता है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, 18 में आप 2 की गुणा करोगे तो 36, और 36 को इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगी आपको 148, 148 सबसे बड़ी संख्या। अगर 112 में से हम 36 घटा देते हैं तो ये आ जाएगी आपकी 76, यानी कि सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता कि बताइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच अंतर क्या होगा, तो अंतर के लिए या तो हम बड़ी और छोटी निकाल के अंतर निकाल देते हैं। अदरवाइज मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दे देता कि 37 लगातार विषम संख्याओं का औसत 112 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो अंतर हम कैसे निकालते, जैसे 37 संख्याएं हैं तो संख्याएं 36 रह गई, गैप होता है 2 का, यानी कि अंतर क्या है 72। ठीक है, तो अंतर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप इनका अंतर लेंगे 76 और 148 का अंतर लेंगे तो वो भी 72 ही आएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया कि 3 के पहले 9 समकल गुणांकों का औसत क्या होगा। 3 के पहले 9 समकल गुणांकों का औसत क्या होगा, यानी कि 3 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ा जाए तो 3 के पहले 9 गुर्जों का औसत क्या होगा। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। मान लीजिए अब लिख सकते हैं 3 का पहाड़ा कहाँ तक जाता है डायरेक्टली। मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा करने के, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27, 3 9 27। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक कंसेक्टिव नंबर्स हैं, यानी कि लगातार संख्याएं हैं। और अभी मैंने बताया कि लगातार संख्याओं में औसत बीच वाली संख्या होती है। तो मैं 4 संख्या इधर कर देता हूँ, 4 संख्या इधर कर देता हूँ, औसत क्या हुआ 15 हुआ। और हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि 1/2 n × n + 1, ऐसे भी हम इसको निकाल सकते थे। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। आपने देखा ये संख्याएं कितनी हैं, 9 संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इस फॉर्मूले के तरीके से रखूं 1/2, 9 संख्याएं हैं और हमने इसमें 10 की गुणा कर दी। ठीक है दोस्तों, 10 की गुणा कर दी, और बटे में क्या है यहाँ पे 3 भी आएगा। अगर मैं इसको ऐसे ना करके सिंपल तरीके से, एक सिंपल तरीका होगा जोड़ करके करने का, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27 बटे में संख्या कितनी है 9। तो मैं यहाँ पे क्या करता कि 3 को कॉमन ले लेता और 1 + 2 + 3 ... यहाँ पे 9 तक ये संख्याएं जाती, बटे में 9, 3 से 3 कट गया तो ये यहाँ पे 3 आया। अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा था 1/2, अब यहाँ से 1 से 9 तक की संख्या होगा 9 × 10 बटे 3, 3 से 3 बार कट गया, 2 से 5 बार, 5 × 3 = 15। तो ऐसे करने पे भी हमारा औसत जो है वो 15 ही आया, यानी कि 3 के पहले 9 समकल गुणांकों का एवरेज हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। ठीक है,
और वैसे भी निकाल सकते थे। एक तरीका और था कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या का जो एवरेज होगा वो भी यही आता। पहली संख्या क्या है 3 है, लास्ट की संख्या 27, और इनका एवरेज क्या होगा 30/2 बराबर 15। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझ रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ऑप्शन से भी क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है कि यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है, विषम पूर्ण संख्याएं, ठीक है, तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा। मान लीजिए 4 संख्याएं हैं, जैसे 4 संख्याएं हैं तो हम ब्रैकेट से ही सॉल्व कर पाएंगे ए बी सी और डी। अब इनका एवरेज क्या है 42, एवरेज इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अब लगातार विषम संख्याएं हैं तो ये वाली संख्या इससे एक कम 41 रही होगी, 41 एक विषम संख्या है, और ये वाली संख्या 43 रही होगी। ठीक है, ये वाली संख्या दोस्तों 45 रही होगी और ये वाली संख्या 39 रही होगी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी और डी का गुणनफल क्या होगा, यानी कि बी क्या है 41 है और डी क्या है 45। अब इनका गुणनफल क्या होगा। अब पेपर में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप इनकी गुणा कर पाओ, तो आप ऑप्शन की तरफ जाइए। 5 एकम 5। अब 5 जिस ऑप्शन में हो, देखिए इस ऑप्शन में 5 है, बाकी में 5 नहीं है, तो इन दोनों की गुणा आपको 1845 ही बैठेगी। ऑप्शन से भी हम यहाँ पे स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे। जितना छोटे से छोटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो पाएगा मैं करूँगा, और आपको यहाँ से पढ़कर निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।